बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है पसमानदा ओबीसी समाज के बारे में इस्माइल बाटलीवाला की सोच क्या है, वो चाहते क्या हैं। देशवासियों, आज के बयान में पेशावर पसमानदा ओबीसी समाज के कुछ समाजों के नाम ही ले पा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए जिन पसमानदा और ओबीसी समाज का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ वो भी इस उदाहरण से अपने आप को ही अवगत कराएं और इसको समझने की कोशिश करें और खुद पर भी लागू करने की कोशिश करें। देशवासियों, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता रहा है, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर बर्तन बनाते रहे हैं, इस देश को बर्तन पिरोते रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें नए ज़माने के तहत इस नए ज़माने में नई टेक्निक की मशीनें दी जाती, उनका उत्साह बढ़ाया जाता, उनका हौसला बढ़ाया जाता, उनकी हिम्मत अफजाई की जाती, तो मैं समझता हूँ कि जो मिट्टी के बर्तन बना सकता था वो तांबा, पीतल और एल्युमिनियम और स्टील के भी बर्तन बनाता। मगर हमारी लीडरशिप ने, हमारी सरकारों ने उनका सहयोग नहीं किया, उनकी मदद नहीं की, बल्कि उनको पीछे ढकेलने के लिए पूंजीवादी कंपनियों के हाथ में बर्तन का कारोबार सौंप दिया और आज वो कारोबार कुम्हार के हाथ से जा कर के पूंजीवादी कंपनियों के हाथ में चला गया। लोहार भाई लोहे के औजार बनाया करते थे और ज़माने के मुताबिक जो भी औजार की ज़रूरत थी वो बनाया करते थे। लेकिन ज़माना बदला, हमारी लीडरशिप, हमारी सरकारों को तो चाहिए था कि उनकी मदद करते, उनके साथ खड़े रहते, उनकी हिम्मत अफजाई करते, उनका हौसला बढ़ाते और नए ज़माने की मशीनें अगर उनको मुहैया कराई जाती तो ये लोहार भाई भी लोहे के बड़े बड़े औजार वो बना सकते थे। क्योंकि लोहे के औजारों की ईजाद इन्होंने की है, इसलिए उन्हें ज़रूरत थी कि हमारी सरकारें, हमारी लीडरशिप मदद करें, लेकिन नहीं किया गया, बल्कि पूंजीवादी कंपनियों के हाथ में लोहे के औजार सौंप दिए गए और इन्हें पीछे ढकेल दिया गया। हमारे नाई भाई, हजाम भाई, इनके साथ भी अन्याय किया गया है। हमारी लीडरशिप और हमारी सरकारें इनके साथ खड़ी नहीं रही, इनकी हिम्मत अफजाई नहीं की गई, इनका हौसला नहीं बढ़ाया गया, इनकी माली मदद नहीं की गई। अगर ये सब किया गया होता तो ये लोग भी अच्छे अच्छे सैलून खोल सकते थे, मसाज पार्लर खोल सकते। धोबी भाई हमारे कपड़े धोते रहे हैं, हमारी सरकारें, हमारी लीडरशिप ने उनका भी साथ नहीं दिया, बल्कि उनको पीछे ढकेलने के लिए पूंजीवादी कंपनियों को सहयोग दिया, उनकी मदद की और आज वो लोग पूंजीवादी कंपनियां बड़ी बड़ी लॉन्ड्री चला रहे हैं। अगर हमारे धोबी भाई को भी हमारी सरकारें, हमारी लीडरशिप उनके साथ डट कर खड़ी होती और उन्हें नए ज़माने की मशीन भी मुहैया कराई जाती तो वो भी अच्छी अच्छी लॉन्ड्री चला सकते थे। जुलोहा भाई, अंसारी भाई कपड़ा बिनने का काम करते थे, करघा से और चरखा से कपड़ा बना सकते थे। जो देश का तन ढक रहे थे उनको भी उनके कारोबार कर छीन कर पूंजीवादी कंपनियों के हाथ में दे दिया गया। अगर हमारी लीडरशिप, हमारी सरकारें इनके साथ खड़ी रहती तो ये भी अच्छे अच्छे पावर लूम और मिल भी चला सकते थे। कोली भाई समुद्र में, नदियों में मच्छी मार का काम करते हैं, मच्छी पकड़ने का काम करते रहे हैं, उनके साथ भी हमारी लीडरशिप खड़ी नहीं रही, हमारी सरकारें खड़ी नहीं रही, बल्कि पूंजीवादी कंपनियों के हाथ में इस बिजनेस को जाने दिया गया और वो बड़ी बड़ी शिप लगाकर, बड़ी बड़ी नाव के जरिए मछली पकड़ने का काम करने लग गए और इनको पीछे ढकेल दिया गया। कुर्मी भाई, कुनबी भाई ये किसानों का काम करते रहे हैं, पूरे देश में अनाज पहुंचाते रहे हैं, ये अन्नदाता रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी और हमारी लीडरशिप इनके साथ खड़ी नहीं नजर आई। चाहिए था हमारी सरकार को, हमारी लीडरशिप को कि इनके लिए नए ज़माने की मशीन मुहैया कराते, इनको फाइनेंस का बंदोबस्त करते, इनका उत्साह बढ़ाते, इनका हौसला बढ़ाते। वो ना करके
बल्कि इनको भी पीछे ढकेलने का काम किया गया। हमारे रंगरेज भाई कपड़ों की डिजाइनिंग करते रहे हैं, कपड़ों को रंगते रहे हैं, तरह तरह की डिजाइन हमारे लिए बनाते रहे हैं। ये लोग पूरे देश को रंग बिरंगे कपड़े, खूबसूरत खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन करके देश को कपड़ा पहुंचाते रहे हैं और हमारे तन को ढकते रहे हैं। हमारी सरकारें और हमारी लीडरशिप ने इनका भी साथ नहीं दिया, बल्कि इनको भी पीछे ढकेल कर पूंजीवादी कंपनियों के हाथ में रंगों को काम, प्रिंटिंग का काम दे दिया और ये पिछड़ते चले गए। हमारे सुतार भाई जो लकड़ी से जुड़े हुए हैं, लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी किसी तरह की भी हो, टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, जैसी भी हो, इसको एक सुंदर आकार देते हैं और हमारे घरों को, हमारी ऑफिसों को, हमारे कारखानों को फर्नीचर से सजाते रहे। लेकिन हमारी लीडरशिप ने, हमारी सरकारों ने भी इनको पीछे ढकेलने का काम किया और इनके सामने पूंजीवादी कंपनियों को लाकर खड़ा कर दिया। वो फर्नीचर बना रहे हैं, वो अब हमारे घरों को फर्नीचर सप्लाई कर रहे हैं, हमारी ऑफिसों को, हमारे कारखानों को फर्नीचर दे रहे हैं, बनवा के दे रहे हैं। मंसूरी भाई, नदाब भाई, वो कपास से जुड़े हुए काम करते थे, जैसे कि गद्दा बनाते थे, तकिया बनाते थे, बिस्तर बनाते थे, गोदड़ी बनाते थे, पर्दा बनाते थे। आज उनका भी बिजनेस, उनका रोजगार हमारी सरकारों ने, हमारी लीडरशिप ने पूंजीवादियों के हाथ में सौंप दिया और उनको पीछे ढकेल दिया। हमारे तेली भाई जो तिल का, राई का तेल निकाल रहे थे और हर उस अनाज का तेल निकाल रहे थे जिसमें तेल पाया जाता था, उनको भी हमारी सरकारें, हमारी लीडरशिप ने पीछे करने का काम किया और उनके कारोबार को पूंजीपति कंपनियों के हाथ में सौंपने का काम किया। आज तेल जो है पूंजीवादी कंपनियां निकाल रही हैं और वो सप्लाई कर रही हैं और ये तेली भाई को पिछड़ा बना दिया गया, पीछे ढकेल दिया गया। हमारा माली भाई हमारे लिए खुशबूदार और तरह तरह के रंग बिरंगे फूल पैदा करते थे, हमारे पूजा स्थलों के लिए भी फूल माला सप्लाई करते थे, हमारी पार्टियों के लिए, हमारे फंक्शनों के लिए, हमारे शादी ब्याह के लिए फूल का काम करते थे। उनको भी हमारी सरकारों ने, हमारे लीडरशिप ने सपोर्ट नहीं किया। अगर उनका सपोर्ट किए होते तो वो भी और भी बेहतर अंदाज में अपने काम को कर सकते थे, वो गार्डन बना सकते थे, फूल के बागीचे अच्छे से लगा सकते। लेकिन हमारी सरकारों ने उन्हें भी पीछे ढकेलने का काम किया। हमारे यादव भाई, अहिर भाई, वो दूध से जुड़े हुए जानवर का पालन पोषण करते थे और उनसे दूध निकाल कर हमारे घरों तक, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों तक पहुंचाने का काम करते थे। हमारी सरकारें, हमारी लीडरशिप ने उनको भी सहयोग नहीं किया। अगर उनको सहयोग किया होता, उनकी हिम्मत अफजाई की होती, उनके हौसला अफजाई की गई होती और उन्हें फाइनेंशियल मदद किए होते तो वो भी डेयरी चला सकते थे, दूध डेयरी चला सकते थे, मिल्क डेयरी चला सकते थे। लेकिन हमारी लीडरशिप ने, हमारी सरकारों ने उनको भी पीछे ढकेल कर पूंजीवादी कंपनियों के हाथ में डेयरी देने का काम किया। हमारे अत्तार भाई फूलों का अर्क निकाल के अतर और सेंट बनाते थे और पूरे देश को सप्लाई करते थे। हमारे घरों को, हमारी ऑफिसों को, हमारे फंक्शनों को खुशबूदार बनाते थे। उनके साथ भी हमारी सरकारें, हमारी लीडरशिप खड़ी नहीं रही, उनका सहयोग नहीं किया। अगर उनका सहयोग किया होता तो वो भी बड़ी कंपनी ला करके और बेहतर तरीके से सेंट और अतर वो बना सकते थे। लेकिन हमारी सरकारें, हमारी लीडरशिप ने इनके कारोबार को भी, इनको पीछे ढकेल कर पूंजीवादी कंपनियों के हाथ में दे दिया और वो आज सेंट और अतर बना रहे हैं। कसाई और कुरैशी भाई ये हमारे लिए खुराक मुहैया करते हैं, हमारे लिए मटन, बीफ, चिकन मुहैया करते हैं। हमारी सरकारें, हमारी लीडरशिप ने इनके साथ खड़े नहीं रही, इनकी हिम्मत अफजाई नहीं की, इनका हौसला नहीं बढ़ाया, इनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया, मदद नहीं किया, बल्कि इनको ढकेल दिया गया, पीछे ढकेल दिया गया और उनके सामने पूंजीवादी कंपनियों के हाथ में सलाटर हाउस बना दिया गया। अगर इनको सपोर्ट किया गया होता
तो ये भी अपने इलाके में छोटे छोटे स्लॉटर हाउस बना सकते थे। हमारे दर्जी भाई जो हमारे लिए लिबास बनाते हैं, हमारा ड्रेस बनाते हैं, उसका डिजाइनिंग करते हैं, तरह तरह के पैटर्न बनाते हैं और हमें पर्दे से ढकते हैं, उनको भी हमारी सरकारों ने, हमारी लीडरशिप ने उनको सहयोग नहीं किया, मदद नहीं की। वरना नए जमाने की मशीनें भी उन्हें दी जाती तो वो भी अच्छी गारमेंट चला सकते थे, बेहतर गारमेंट चला सकते, लेकिन उनके भी कारोबार को पीछे ढकेल दिया गया, बल्कि उनके सामने पूंजीवादी कंपनियों को गारमेंट बनवा दिया गया, नई नई मशीनें उनके लिए मुहैया कराई गई और आज वो बड़े बड़े गारमेंट जो है लेकर के चल रहे हैं। हमारे मनिहार भाई जो कांच की चूड़ियां और कंगन बनाया करते थे, खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियां और कंगन बनाया करते थे कांच की, इनको भी हमारी सरकारों ने और हमारी लीडरशिप ने इनका सहयोग नहीं किया, इनका सपोर्ट नहीं किया, इनकी फाइनेंशियल मदद नहीं की, उनका हौसला नहीं बढ़ाया, उनकी हिम्मत नहीं बढ़ाई, बल्कि उनके सामने भी पूंजीवादी कंपनियों को लाकर खड़ा कर दिया गया और इनके बिजनेस को उन्होंने हाईजैक कर लिया, छीन लिया। अगर इनका भी सहयोग किया गया होता तो ये भी अपने इलाके में छोटे छोटे कारखाने चला सकते थे। हमारे गडरिया भाई जिनका पेशा रहा है भेड़ बकरियां चराना, उनका पालन पोषण करना, हमारी सरकारें, हमारी लीडरशिप ने उनका भी सहयोग नहीं किया। अगर उनका सहयोग किया होता तो वो भी भेड़ के फार्म हाउस बना सकते थे, चला सकते थे, बकरी के फार्म हाउस चला सकते थे, लेकिन वैसा ना करके पूंजीवादियों के हाथ में ये भी कारोबार दे दिया गया, उनको ढकेल दिया गया, पीछे ढकेल। हमारे बहलिया भाई जो चिड़िया पकड़ने का काम करते थे, रंग बिरंगी चिड़िया पकड़ा करते थे, हमारे घरों में पहुंचाया करते थे, हमारा मनोरंजन बढ़ाते थे, तोते पकड़ कर लाते थे, तरह तरह की खूबसूरत खूबसूरत चिड़िया पकड़ कर लाते थे, उनके साथ भी हमारी सरकारें खड़ी नहीं रही, हमारी लीडरशिप खड़ी नहीं रही। और अगर वो लीडरशिप खड़ी होती उनका सहयोग करती, उनका हिम्मत अफजाई करती, तो वो भी चिड़ियों का, परिंदों का फार्म हाउस चला सकते थे और बेहतर बेहतर सुंदर सुंदर चिड़िया मुहैया करा सकते थे। हमारा कोयरी भाई सब्जियों का खेती करते थे, सब्जी उगाने का काम किया करते थे, उनको भी हमारी सरकारों ने, हमारे लीडरशिप ने मदद नहीं की, उनकी हिम्मत अफजाई नहीं की, उनका हौसला नहीं बढ़ाया, उनकी माली मदद नहीं की, बल्कि अब पूंजीवादी कंपनियों के हाथ में सब्जी के फार्म भी जा चुके हैं और इन्हें पीछे ढकेल दिया गया। हमारे मदारी भाई जो बंदरों का खेल दिखा सकते थे, तरह तरह के मनोरंजन करते थे, वो उनके साथ भी हमारी सरकारें खड़ी नहीं रही, हमारी लीडरशिप खड़ी नहीं रही। अगर उनके साथ भी हमारी लीडरशिप, हमारी सरकारें खड़ी होती तो वो भी और भी बेहतर तरीके से खेल तमाशे की दुनिया सजा सकते थे, वो सर्कस बना सकते थे, मेले में सर्कस लगा सकते थे, लेकिन हमारी सरकार, हमारी लीडरशिप ने उनका सहयोग नहीं किया, बल्कि उनको पीछे ढकेलने का काम किया और बहुत पूंजीवादियों के हाथ में वो भी कारोबार दे दिया गया, सर्कस का काम दे दिया गया। देशवासियों, ये जिन लोगों का हमने नाम लिया है, जिनका जिक्र किया है आपके सामने, ये तो खानदानी पेशावर थे, हजारों सालों से इनके खानदान दर खानदान से ये पेशे करते आए रहे हैं। ये तो सब के सब इंजीनियर हैं अपनी लाइन के, ये सब के सब अपनी लाइन के मास्टर हैं और मास्टर लोगों को, इंजीनियर लोगों को हमारी लीडरशिप ने, हमारी सरकारों ने पिछड़ा करार दे दिया, उन्हें हीन भावना से देखने लग गए, उन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया, उनके परिवारों को एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया। देशवासियों, अगर ये पेशावर लोगों के हाथ मजबूत किए गए होते तो ये लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते थे, खुद भी बारोजगार होते, उनका परिवार भी रोजगार से होता और करोड़ों लोगों को भी रोजगार मिल सकता था। आज जो देश में बेरोजगारी का हवा खड़ा हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसका कारण यही है कि जो लोग रोजगार पैदा कर सकते थे, जो लोग रोजगार दे सकते थे, उन्हें ही पीछे ढकेल दिया गया, उनको सही रास्ते से ही हटा दिया गया, उनको उनके बिजनेस को छीन करके किसी और के हाथ में दे दिया गया। अगर इनके हाथ में होता तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, बेरोजगारी का मसला ही खड़ा नहीं होता। ये सारे लोग इंजीनियर हैं,
ये सारे लोग मास्टर हैं, इन्हें पिछड़ा करार दिया जा रहा है। जिनको सब कुछ करना आता है, जिनको तेल निकालना आता है, जिनको टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों से सुंदर फर्नीचर बनाना आता है, जिनको रंग बिरंगे कपड़े बनाने आते हैं, जिनको तरह तरह की डिजाइन करके सिलाई करना आता है, सिलाई करने वाला तो फैशन डिजाइनर है। ऐसे लोगों को हमारी सरकारों ने, हमारी लीडरशिप ने पीछे ढकेलने का काम किया और इनके कारोबार को छीन करके पूंजीवादियों के हाथ में सौंप दिया और फिर इनको तगमा दे दिया, इनको इल्जाम दे दी, इनको गाली दे दी कि तुम पिछड़े हो। जिनको सब कुछ आता था करना, जो सब कुछ कर सकते थे, उन्हें पिछड़ा बना दिया गया। और जिनको कुछ नहीं आता है, वो बर्तन नहीं बना सकता, लोहे का औजार नहीं बना सकता, वो खेती नहीं कर सकता है, वो फर्नीचर नहीं बना सकता है, वो बाल नहीं काट सकता है, वो चूड़ी नहीं बना सकता है, वो गाय भैंस का पालन नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों को फॉरवर्ड करार दिया गया, अगड़ी जाति करार दिया गया, मॉडर्न करार दिया गया। देशवासियों, हमारे इस समाज के ओबीसी समाज के, पसमानदा समाज के साथ छल किया गया है, उन्हें धोखा दिया गया है, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। देशवासियों, हमारे देश के जितने भी पेशावर लोग हैं, कोई भी पेशा होने दीजिए, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। देश वही चला रहे हैं। पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग, असेंबलियों में बैठने वाले लोग देश नहीं चला रहे हैं। उनसे तो, इन लोगों से तो 1 महीना भी देश नहीं चलेगा। असल में देश जो लोग चला रहे हैं वो हमारे पेशावर लोग ही देश चला रहे हैं। जो देश चला रहा है उसी को पिछड़ा करार दे दिया गया, उसी को गाली दिया जा रहा है, उसी को शर्मिंदा किया जा रहा है। मैं इन्हें पिछड़ा नहीं मानता हूं, मैं इन्हें एहसास कमतरी में नहीं देखना चाहता हूं। ये अगले लोग हैं। जो काम करता है, जिसको हुनर है, जिसको गुण है, वो तो अगली सफ वाला है जी। इनको कुछ नहीं आता है, वो अगली सफ में कैसे रहे? असल हकदार जो है हमारे पेशावर लोग ही हैं, वही देश चला रहे हैं। कम से कम उनका मान सम्मान तो हमने रखना चाहिए। देशवासियों, आपसे गुजारिश है कि हम और आप इस देश के आम नागरिक हैं। हम उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 काम कर सकते हैं। एक तो इनके हक व अधिकार की आवाज बुलंद कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, और दूसरा काम यह कर सकते हैं कि इनके नाम को सम्मान के साथ ले सकते हैं, इनको इज्जत दे सकते हैं। ये 2 काम तो हम देशवासी सभी लोग कर सकते हैं। गुजारिश है कि इन लोगों के साथ जो हमारी लीडरशिप ने, हमारी सरकारों ने किया है, वो काम हमने नहीं करना चाहिए। इनको बेइज्जत नहीं करना चाहिए, उनको रुसवा नहीं देखना चाहिए, इनको इज्जत से बुलाना चाहिए, इनकी इज्जत करना चाहिए। अगर हम लोग ये काम शुरू करते हैं, इनके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि देश में एक नई क्रांति आएगी जो रोजगार ही रोजगार पैदा करेगी और खुशहाली लाएगी। और इस देश में जो चोरी लुटेरे उचक्के पैदा हो रहे हैं, वो भी काम काज पर लग जाएंगे, तो कानून व्यवस्था भी सुधर जाएगी हमारे देश की। देशवासियों, हमारे पेशावर लोगों का पेशा छीन लिया गया, उनका कारोबार छीन करके पूंजीवादी कंपनियों के हाथ में सौंप दिया गया और इन्हें पिछड़ा करार दिया गया। जो इंजीनियर थे, जो अपनी लाइन के मास्टर थे, उनको पिछड़ा करार दिया गया। मैं समझता हूँ कि इनको अगर मौका मिला होता, हमने मौका दिया होता, तो ये रोजगार भी, करोड़ों रोजगार दे सकते थे और देश को भी अपना माल सप्लाई करते थे, विदेश को भी सप्लाई करते थे और विदेश से पूंजी भी ला सकते थे। आज हमारे देश की जो हालत है, पूंजीवादी कंपनियों के हाथ में हल्दी पाउडर बनाने का काम दे दिया गया, मिर्ची पाउडर बनाने का काम दे दिया गया, धनिया पाउडर बनाने का काम दे दिया गया, यहाँ तक के भी अपने अपने मॉल में उनको दाल पैक करने का भी मौका दे दिया गया, मदद किया गया। चावल पैक कर रहे हैं, गेहूं पैक कर रहे हैं, दाल पैक कर रहे हैं, आटा पैक कर रहे हैं। तमाम अनाज जो है, जो हमारे कुंभी भाई और किसान भाई, कुर्मी भाई के हाथ से आता था हमें, आज वो
पूंजीवादी कंपनियां हमको दे रही हैं। बेरोजगारी ही तो बढ़ने वाली है इससे। देशवासियों, अगर यही लोग हवाई जहाज भी बनाएंगे, पनडुब्बी भी बनाएंगे, हेलीकॉप्टर भी बनाएंगे, टेलीविजन भी बनाएंगे, कंप्यूटर भी बनाएंगे, बड़ी बड़ी मशीनें बनाएंगे, और यही लोग अगर आटा भी बेचेंगे, आटा भी बनाएंगे, मसाला भी बनाएंगे, चाय भी बनाएंगे, दूध भी बनाएंगे, तो फिर इस देश का नागरिक क्या बनाए? सवाल ये है। रोजगार यहां मारा जा रहा है और रिजर्वेशन का हवा खड़ा कर दिया गया है। क्या इतने बड़े समाज को सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं दी जा सकती हैं। हमारे युवाओं को नौकरियों का लालच देकर, रिजर्वेशन का लालच देकर के लाइन में खड़ा कर दिया गया है। उनकी उम्रें गुजर रही हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अगर ये इनके परिवार, इनके खानदान अगर अपने पैसे में डट कर खड़े होते, इनकी हमने सपोर्ट की होती, तो ये खुद ही रोजगार दे सकते थे। इनके बच्चे तो रोजगार पर लगते ही लगते, ये दूसरों को भी रोजगार दे सकते थे। सवाल यह है कि जिस तरह रिजर्वेशन लाया गया है नौकरियों में और फील्ड में, उसी तरह का रिजर्वेशन कारोबार में भी आना चाहिए, बिजनेस में आना चाहिए, व्यापार में आना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं देशवासियों कि जो लोग मशीनें बनाते हैं, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बनाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, उनके ऊपर रिजर्वेशन लाया जाए कि ये छोटे छोटे कारखानों में जो चीजें बन पाती हैं, खाने पीने की चीजें, ये रिजर्व कर दिया जाए छोटे लोगों के लिए। और जो पसमानदा समाज है, जो ओबीसी समाज है, वो जिन पेशों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पैसे को भी रिजर्वेशन किया जाए, उनके लिए रिजर्व कर दिया जाए, ताकि ये पूंजीवादी कंपनियां उनके बिजनेस को ना हड़प पाएं, उनके जीवन को ना हड़प पाएं। दोनों तरफ रिजर्वेशन होना चाहिए। नौकरियों की तरफ भी होना चाहिए, तो कारोबार की तरफ भी होना चाहिए। अगर नौकरियों की ही तरफ सिर्फ रिजर्वेशन रहा, तो कहां से इतने करोड़ों लोगों को नौकरियां दे पाएंगी सरकार? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। लेकिन अगर सरकार चाहे तो पेशावर लोगों के, उनके पैसे को उत्साहित करें, उनकी मदद करें, उनका सपोर्ट करें, और नए जमाने की मशीनें ला करके उनको देने की कोशिश करें। इस देश का मसला, बेरोजगारी का मसला खत्म हो जाएगा। और ये कब मुमकिन है? यहाँ पर डाका डाले हुए हैं पूंजीवादी कंपनियां, उन पर रिजर्वेशन लाया जाए कि भाई तुम हेलीकॉप्टर बनाते हो तो हेलीकॉप्टर ही बनाइए, तुम कंप्यूटर बनाते हो वही बनाइए, तुम हवाई जहाज बनाते हो वही बनाइए, तुम ट्रक और मोटर कार बनाते हो वही बनाइए, लेकिन हल्दी पाउडर ना बनाइए, मसाला ना बनाइए, छोटी छोटी चीजें जो है वो ना बनाइए। इस पर रिजर्वेशन आना चाहिए। इस तरह की डिमांड मैं देशवासियों के सामने रखता हूं और देशवासियों से गुजारिश करता हूं कि अपने हरे पीले भगवे चश्मे को उतार दीजिए, अपनी आंखों से देखिए देश की जनता के साथ जो कुछ हो रहा है, उनके साथ खड़े रहिए, जिसमें आपका भाई बंद भी होगा, आपके रिश्तेदार भी होंगे, आपके दोस्त भी होंगे, उनके साथ खड़े होइए। अगर वो उनके साथ खड़े होते हो तो मैं समझता हूं कि इस देश को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। और ये वो लोग हैं जो करोड़ों लोगों को जॉब दे सकते हैं और विदेश में अपना माल सप्लाई करके वहां से पूंजी भी ला सकते हैं। हर तरफ से इस देश की भलाई इसी में है कि पसमानदा और ओबीसी समाज का जो पैसा है वो उनके लिए रिजर्व कर दिया जाए। यही हमारी डिमांड है। देशवासियों से भी गुजारिश है कि इसके लिए आवाज उठाएं, अपनी लीडरशिप को आगाह करें, अपनी सरकारों को आगाह करें कि ये जरूरी हो गया है, बेरोजगारी खत्म करना है, देश में अच्छे दिन लाना है। तो पेशावर लोगों को उनको मदद करना होगा, उनका सहयोग करना होगा। जय हिंद।